Hi everyone, welcome back to your channel. This is Neha. कैसे हो आप सब? In today's video, I'm going to review Hillary Rhoda High Definition Liquid Foundation. I'm using the shade 03, which is natural beige. It comes in the glass packaging, which is very beautiful. When it comes to the shade now, it is not at all natural beige because natural वाला ना इतना white tone में नहीं होता है. Let's see लगाने के बाद ये कैसे set होता है. स्किन केयर में मैंने अपना मिल्की टोनर लगाया है, जरा सा मॉइस्चराइजर जो कि बहुत ही लाइट वेट था एंड उसके बाद मैंने अंडर आइज पे अंडर आइज सीरम लगाया ताकि इनकी हाइड्रेशन बनी रहे। स्विस ब्यूटी का मैंने प्राइमर यूज करा है। जो भी प्रोडक्ट्स मैं यूज करूंगी ना, सबके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। शेड बहुत ज्यादा लाइट है, कवरेज का भी कोई आइडिया नहीं है, दैट्स व्हाई मैं कलर करेक्शन कर रही हूँ थोड़ी बहुत, ताकि वो अटपटा ना लगे लगाने के बाद। कलर करेक्शन को मैंने अच्छे से पाउडर के साथ भी सेट करा है, बहुत ज्यादा लाइट पाउडर के साथ। जब मैंने इसको अप्लाई किया तो बिल्कुल ऐसे लग रहा था कि जैसे मैंने अपने फेस के ऊपर कोई पुट्टी लगा ली होती है। एंड लुक एट दिस, ये हाथ से जब तक मुंह पे आया है उतने में ही ये काफी ऑक्सीडाइज हो गया है। दैट मीन्स कि ये मेरे फेस के ऊपर भी काफी हद तक ऑक्सीडाइज होगा। लेट्स सी ये कितना ऑक्सीडाइज होता है। मैंने हाफ ऑफ द फेस पे इसको अप्लाई करा है। पहली जो लेयर है उसकी कवरेज ना बिल्कुल मीडियम सी है। दैट मीन्स इसको बिल्डअप करना पड़ेगा, वो हम अभी करेंगे। एंड अगर मैं एप्लीकेशन की बात करूं तो स्मूथ है, बहुत ज्यादा टफ टू डील नहीं है ये फाउंडेशन, बिल्कुल ऐसे चिपक नहीं जा रही है फेस के ऊपर। ब्यूटी ब्लेंडर के साथ भी अच्छे से ये ब्लेंड हो रही थी। मैंने वेट ब्यूटी ब्लेंडर के साथ ही इसको अप्लाई किया था। अप्लाई करने के बाद मैंने देखा ये ट्रांसफर नहीं हो रही थी। सेकंड लेयरिंग भी मैं पहले ब्रश के साथ करूंगी और मैंने बहुत मिनिमम प्रोडक्ट यूज करा है सो दैट कि ये बहुत ज्यादा पैची ना हो जाए बाद में। अच्छे से ब्यूटी ब्लेंडर के साथ ये ब्लेंड हो रही है एंड लुक एट द कवरेज। सेकंड लेयर के बाद ये काइंड ऑफ फुल कवरेज दे रहा है, लेकिन आपको बिल्ड करना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद मैंने दोबारा से अपने पूरे फेस के ऊपर इसको अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। ब्यूटी ब्लेंडर वेट ही है, अभी मैंने कोई भी सेटिंग स्प्रे या मेकअप फिक्सर यूज नहीं करा है। अगर ट्रांसफर प्रूफिंग की बात करूं तो ये अभी तक भी ट्रांसफर प्रूफ ही है, कोई भी पासिंग नहीं है, बहुत ही मिनिमल है। देन मैंने सेटिंग स्प्रे यूज करा है, नॉट मेकअप फिक्सर। सेटिंग स्प्रे के साथ मैं सारी फाउंडेशन को अच्छे से मेल्ट कर रही हूँ और उसी को मैंने गर्दन पे लगा लिया है। एक्स्ट्रा प्रोडक्ट मैंने नहीं लिया। ये स्टेप बहुत जरूरी है, इससे जितना भी एक्स्ट्रा प्रोडक्ट होगा आपका निकल जाएगा। उसके बाद दोबारा से आप ब्यूटी ब्लेंडर को डैब डैब करिएगा। काफी लोग बोलते हैं कि प्रोडक्ट ज्यादा लग जाता है, तो आप ये स्टेप जरूर फॉलो कीजिए। उसके बाद आती है प्रोडक्ट लेयरिंग की बात। मैंने आपके सामने कॉन्टोर करा है और वो काफी अच्छे से लेयर हो रहा है। और बाय द वे कॉन्टोर शेड ही बहुत अच्छा है और कॉन्टोर की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। ब्लश लगाने के बाद भी जो फाउंडेशन का जो बेस है वो नहीं हिला है। अनदर टिप, अंडर आई को सेट करने से पहले क्यू टिप के साथ जितना भी एक्स्ट्रा प्रोडक्ट आपकी अंडर आई की फाइन लाइंस में सेट हुआ है उसको रिमूव कीजिए। उसके बाद सबसे पहले हल्का सा पाउडर लगाना है। पहले हल्के पाउडर के साथ उसको सेट करना है। आप हार्डली देख पा रहे होंगे कि मैंने पाउडर टच किया है, लेकिन ये पाउडर के साथ अच्छे से सेट हो रहा है। हर एरिया को सेट करने से पहले ब्लेंड कीजिएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं कि फोरहेड पे भी फाइन लाइंस में सेट हो गया था, पहले मैंने इसको अच्छे से ब्लेंड किया है, फिर हल्के पाउडर के साथ सेट किया। उसके बाद मैं बेकिंग कर रही हूँ। आपको बेकिंग बहुत अच्छे से करनी है। इसके बाद भी अगर फाउंडेशन अच्छा परफॉर्म नहीं करता है तो फाउंडेशन की कमी है, बिकॉज इसकी पैकिंग मैंने काफी अच्छे से की है। पाउडरी फीलिंग को रिमूव करने के लिए मैंने फिर से सेटिंग स्प्रे यूज करा है। मेकअप फिक्सर हमने एंड पे यूज करना है। अभी भी ना मुझे बहुत ज्यादा फेस ड्राई लग रहा था। ये फाउंडेशन में ड्यूनेस बिल्कुल भी नहीं है, तो मैंने अपना फेवरेट मेकअप फिक्सर निकाला जो कि हाइलुरोनिक एसिड के साथ आता है। इसने मेरे बेस को काफी अच्छा ड्यूनेस दे दिया। देन उसके बाद मैंने लिपस्टिक वगैरह लगाया है। जो भी शेड्स होंगे आपको सब के सब आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। एंड ये शेड भी बहुत प्यारा है, ब्लर का है। फाइनल टचअप देने के बाद जो मेरा मेकअप है वो इस तरीके से लग रहा था। एंड मैं बोलूंगी कि इस टाइम पे जो मेकअप बेस था वो बहुत अच्छा लग रहा था। मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ इस टाइम पे भी कि जो फाउंडेशन है वो बहुत अच्छा परफॉर्म करे, क्योंकि पैकिंग बहुत अच्छी की है। सेटिंग स्प्रे, मेकअप फिक्सर सब यूज किया है, एक्स्ट्रा प्रोडक्ट रिमूव किया, अंडर आई एरिया को भी अच्छे से पैक किया। तो भाई फाउंडेशन को तो बहुत अच्छे से परफॉर्म करना चाहिए। लेट्स सी कि ये कैसा परफॉर्म करती है। मैंने ये फाउंडेशन अप्लाई किया था 12:15 बजे। हेयर वगैरह बनाते हुए ना मुझे थोड़े से 15-20 मिनट लग गए थे, तो आप ध्यान रखना कि 12:15 बजे तक इसकी एप्लीकेशन हो गई थी। एंड लुक एट द ऑक्सीडाइजेशन लेवल After 1.5 hours, nothing cracked, not at all. No passing, still
मोर देन 3 आवर्स के बाद मेरा फाउंडेशन ऐसा लग रहा था इंडोर में। ठीक है, अभी मैं आपको आउटडोर का भी दिखाऊंगी इसका क्या लुक आ रहा है फाउंडेशन का। इंडोर में ये काफी अच्छी दिख रही है फाउंडेशन, अभी भी अपर लिप से ये नहीं छूटी है। अगर मैं बात करूं कि आउटडोर में मैं जाके इसका आपको इफेक्ट दिखाती हूँ, तो ये अभी भी काफी फ्लॉलेस दिख रही थी। अभी आप ये देखिए कि मैं अंदर हूँ, 2 घंटे तक एसी चल रहा था, अभी मैंने एसी भी बंद कर दिया है। लेट्स सी कि अब ये कैसा परफॉर्म करती है। ठीक है। As you can see, it's been more than 5 hours now. मुझे पता नहीं उसको इतना मजा क्यों आता है वहां पे, लेकिन वो बहुत एक्साइटेड है जाने के लिए। ब्रांड क्लेम करता है कि पोरलेस परफेक्शन प्रोवाइड करता है, जो कि पोर्स को, ब्लेमिशेस को सीमलेसली कंसील करता है। थोड़ा सा आई होप यू कैन सी, ये यहाँ से छूटा है ना, यहाँ से भी। ऐसे देखने में नहीं पता चल रहा, लेकिन जब मैं इसको टच कर रही हूँ नैपकिन के साथ, तो ये लिटरली पास हो रहा है। मैं फिर से बाकी सारे फेस पे करके देखती हूँ। फटा है, थोड़ा थोड़ा सा उतर रहा है, बिल्कुल ब्रेक डाउन नहीं हो रहा है। मैंने भी एक्चुअली अभी देखा, आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग, बिकॉज ये अपर लिप से तो अभी भी नहीं उतरा है। नाक के ऊपर से जरा सा उतरा है और यहाँ से छूट प्रॉपर निकल गया है। अगर मैं ऐसे ऐसे कर रही हूँ तो ये निकल रहा है। लेट्स सी, अगर मैं इसकी ब्लेंडिंग करती हूँ अच्छे से, ये बिल्कुल उतर रहा है। इन केस ऐसा कुछ होता है तो आप ब्यूटी ब्लेंडर पे ज़रा सा फाउंडेशन लेना और इसको ब्लेंड कर लेना। अभी मैंने नाक पे ना बहुत कम लगाया था, और आप इसको ऐसे अगर पाउडर से सेट करना चाहो तो कर लेना। अभी मैंने इसको ज़रा सा फिक्स करा है सो दैट कि मैं वीडियो तो बना रही। ये उतना पैक मैंने नहीं किया जितना मैंने फुल मेकअप किया था, क्योंकि मैंने प्रॉपरली पैकिंग करी थी हर एरिया की। और मैं पहले 1-2 घंटे तो एसी में थी, उसके बाद मैंने एसी भी बंद कर दिया था, तो मैं नॉर्मल फैन के नीचे थी। एंड आज बारिश भी काफ़ी हुई है तो ह्यूमिडिटी भी है, तो उसकी वजह से भी हो सकता है। बट मैं यही बोलूँगी कि आपको ना टचअप देना पड़ेगा। अब मैंने ये नोटिस करा है कि अभी जैसे एसी नहीं चल रहा है इस टाइम पे, ये यहाँ से अभी यहाँ से भी निकलना शुरू हो गया है। तो ज़्यादा से ज़्यादा विदाउट टचअप 3-4 घंटे ये रहेगा अंडर एसी। और अगर आप एसी में नहीं है तो भाई 2-3 घंटे के बाद टचअप कर लेना, नहीं तो ये निकलना शुरू हो जाएगा। अभी तो मैंने इतना काम भी नहीं किया है, फिर भी ये निकला है। और मैं घर के अंदर हूँ, बहुत ज्यादा गर्मी भी नहीं है घर के अंदर। अंडर आई एरिया पे क्रीजिंग नहीं, कोई इतनी खास है नहीं। लेकिन मैं बोलूंगी कि अगर आपने ये बात नोटिस की हो कि मैंने यहाँ पर 2 बार लेयरिंग की थी, लेकिन फिर भी मुझे अपने ना, पता नहीं कैमरे में नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मुझे यहाँ पे जरा सा ग्रेनेस नजर आ रही है। मीडियम टू फुल कवरेज फाउंडेशन में इसको बोल सकती हूँ, कंप्लीटली फुल कवरेज फाउंडेशन में इसको नहीं बोलूंगी। तो फेस पे हम हैंड चलाएंगे तो आपको थोड़ा सा लगेगा कि एक मैट फिनिश है, सिल्की भी है, बट इन रियलिटी रियल लाइफ में ये इतनी फ्लॉलेस नहीं दिख रही है। मुझे नहीं पता कि मैं और कितना अंदर घुसूं आपको दिखाने के लिए। बुरा फाउंडेशन ये नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे ना ये बहुत पसंद नहीं आया, क्योंकि जो इसका फिनिशिंग है ना वो इतना अच्छा नहीं है। यू विल लिटरली फील कि आपने कोई बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल फाउंडेशन यूज किया हुआ है, जिसका टेक्सचर इतना बढ़िया नहीं है। देखो, इस अमाउंट में ये आपको बहुत बढ़िया कवरेज दे रहा है, बहुत बढ़िया फिनिशिंग दे रहा है, लेकिन एक जो फील होती है ना फाउंडेशन की, वो मुझे ये अप्लाई करने के बाद नहीं आई। मैंने सिर्फ रिव्यू करने के लिए ये फाउंडेशन ली है। मैंने एक फाउंडेशन यूज करी थी स्विस ब्यूटी की, ये वाली, वो 500-600 रुपीज की फाउंडेशन पड़ती है डिस्काउंट के बाद शायद। इट इज अ फ्लॉलेस फाउंडेशन। वो लगाने के बाद आप एक मैट फिनिश के साथ साथ एक सिल्की फील आता है। ये मैट तो है, लेकिन उसके बाद कुछ नहीं है। मुझे लिटरली ऐसा लग रहा है कि जैसे पता नहीं मुझे बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए, जैसे हम पहले पार्लर्स में जाते थे, वो पुट्टी सी लगाते थे हमारे फेस के ऊपर, और जो पुट्टी लगाने के बाद जो फिनिश आती थी ना, वो ये फिनिश मुझे लग रही है। ऐसे हाँ, ये रात को बहुत फ्लॉलेस दिखेगी, ये मत भूलिए, वो पार्लर वाले मेकअप भी रात को बहुत फ्लॉलेस दिखते हैं, लेकिन वो ड्यूई नहीं दिखते हैं, वो पता चलता है कि मेकअप किया है। सेम विल हैपन विद दिस फाउंडेशन, बिकॉज इसका फील ही वैसा है। मुझे ऐसे लग रहा है कि ब्रांड ने बहुत अच्छी पैकेजिंग में एक नॉर्मल प्रोडक्ट को डाल दिया है। सॉरी हिलरी रोडा, पर मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं आई यार। मैंने ना कल रात को एक मेकअप लुक क्रिएट करा था, एंड आई ओपन दिस पैलेट सो दैट कि मैं ना इसका करेक्टर वगैरह यूज कर लेती हूँ। तो आप ये देखिए, मुझे नहीं समझ आ रही क्या सोच के करेक्टर्स बनाए हैं। यहाँ बहुत ही ज्यादा ना मुझे मडी से लगे, ये जैसे मैं ये अप्लाई कर रही हूँ ना, बहुत ना मडी सा फील आया मुझे इनका, तो बिल्कुल अच्छे नहीं लगे यार। मैं उसी टाइम सोच रही थी कि पता नहीं शायद फाउंडेशन इनकी अच्छी होगी, लेकिन नहीं, ये बहुत ज्यादा ना
बहुत ज्यादा चिपचिपे लगे मुझे रात को। इनकी आई शेडो पैलेट अच्छी है, इसके शेड्स वगैरह काफी अच्छे हैं, नो डाउट। अगर किसी का बजट सिर्फ इतना ही है और आप इसी फाउंडेशन को लेना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली ले सकते हो, लेकिन 3-4 घंटे के बाद टचअप दे लेना। अंडर एसी तो शायद नहीं छूटेगी ये। और फिनिश अगर आप मुझसे पूछो तो फिनिश इसकी बहुत बढ़िया नहीं है। मुझे लिटरली फील हो रहा है कि मैंने अपने मुंह के ऊपर कुछ थोपा हुआ है तो मुझे नहीं अच्छा लगा, मुझे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा ये फाउंडेशन। और अगर मैं सोचूं कि चामेसी मिलानो वाली भी ड्राई थी, वो ड्राई है लेकिन वो कवरेज बहुत अच्छी देती है और एप्लीकेशन के बाद वो बहुत फ्लॉलेस लगती है, नो डाउट। मुझे ना लिटरली फील हो रहा था कि यहाँ पे पानी है। जब मैं ऐसे करी थी ना, यहाँ पे पानी नहीं था और ना ही ये पास हो रही थी, बट अब मुझे ऐसे लग रहा है कि वो स्वेटिंग के साथ ना रिएक्ट कर रही थी, अपने आप को स्टे करने की कोशिश कर रही थी। उसने किया भी है 2-3 घंटे आराम से, बट उसके बाद नहीं। तो एक तो टी जोन पे बहुत कम लगाइएगा, मैंने तो बहुत कम लगाई थी, मैंने पाउडर्स के साथ इसको सेट करने की कोशिश की थी। एंड यार मैंने मेकअप फिक्सर भी लगाया है, प्रॉपर लगाया है। इतना हाइड्रेशन देने के बाद भी, एक ड्यूई मेकअप फिक्सर लगाने के बाद भी ये इतनी अच्छे से यहाँ पे तो नहीं टिकी, यहाँ से डेफिनेटली छूट गई। मुझे ना आजकल बिल्कुल ये मैटर नहीं करता कि ब्रांड क्या क्लेम कर रहा है, मुझे बस ये होता है कि मैं अप्लाई करूँ और आपको बताऊं कि कैसा है। देखो पैकेजिंग वैकेजिंग इसकी बहुत बढ़िया बनाई है, नो डाउट, लेकिन काम इतना बढ़िया नहीं है। चाहे मैं बोलूँ कि चलो शेड भी लाइट था, शेड लाइट था, लेकिन काम तो हर शेड का यही होगा ना, तो उसके हिसाब से मुझे मजा नहीं आया। पता नहीं यार आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं, ये ना ऐसे ऐसे देखने में लग रही नहीं है लग रहा, कि लेकिन जब जैसे इसको इसके टच अंदर कर रहे बैठ हैं तो जा ये रही है, नहीं हर जा रही जगह है से ना, थोड़ा छूट रही है थोड़ा और दिख छूट नहीं रहा, रहा है। प्रॉपर नहीं दिख रहा, लेकिन कहीं कहीं से देखो ना, 3-4 घंटे के बाद ये अपना जगह छोड़ देगी 3-4 घंटे के बाद ये अपनी जगह छोड़ देगी। तो बस इससे ज्यादा ही नहीं टिक पाएगी। दिन में अच्छी लगेगी लेकिन बस इंडोर में, आउटडोर में इसको बिल्कुल भी अप्लाई मत करना, ये आपको अच्छी नहीं लगेगी, ट्रस्ट मी। ऐसे प्रॉपर आपको फील आएगा कि आपने प्रॉपर मेकअप किया है। मैं ये नहीं कहती कि फाउंडेशन लगा के हमें मेकअप वाली फील नहीं आनी चाहिए, आती है, क्यों नहीं आती है, लेकिन कुछ फाउंडेशन इतनी अच्छी होती है, इतनी ब्यूटीफुली आपके फेस के ऊपर सेट होती हैं, जो आप बहुत इजिली कैरी कर सकते हो है और सुंदर भी लगती हैं। एज यू कैन सी ये निकलनी शुरू हो गई है। 5 घंटे हो गए हैं, लेकिन मैं अंदर हूँ, कुछ खास मेरी एक्टिविटी भी नहीं थी, आराम से बैठी थी या टीवी देख रही हूँ, रोटी खाई, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं किया मैंने। या स्क्रॉलिंग की, एडिटिंग कर रही थी, ब्रांड्स के साथ मैं बात कर रही थी, तो इससे ज्यादा मैंने कुछ भी नहीं किया। तो बस यही बोलूंगी कि अच्छा है, इफ यू वांट इन्वेस्ट यू कैन, बट डोंट ट्रस्ट दिस मोर देन 3-4 आवर्स। एंड हो सके तो इसको सिर्फ रात को अप्लाई कीजिएगा। मैंने वो फाउंडेशन अप्लाई की थी रिकोड की, वो ऑयली स्किन वालों के लिए है, लेकिन क्या ब्यूटीफुली सेट होती है, दिन में भी आप आराम से कैरी कर सकते हो। ये फाउंडेशन दिन में नो, नॉट एट ऑल, मैं तो रिकमेंड नहीं करूंगी, बाकी आपकी मर्जी है। इस प्राइस रेंज में ठीक है, लेकिन मैं फिर भी बोलूंगी इस प्राइस रेंज में और बहुत अच्छी अच्छी फाउंडेशंस हैं, मैं उनको साथ में टैग कर दूंगी इस वीडियो में, ताकि आपका भी थोड़ा माइंड मेकअप हो जाए। अगर इतना ही बजट है इस फाउंडेशन के जैसे, तो आप उनमें भी इन्वेस्ट कर सकते हो, ज्यादा बढ़िया डील रहेगी। बाकी आपकी मर्जी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।